कभी किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया है, वो इंसान जिसे तुमने सब कुछ दिया था, अपने सपने, अपना भरोसा, अपनी सच्चाई, और बदले में मिला सिर्फ धोखा। उस पल जब तुम्हें सच्चाई पता चली, कुछ टूटा नहीं था, सब बिखर गया था। दिल नहीं, आत्मसम्मान चूर चूर हुआ था। और सबसे बड़ा दर्द ये नहीं था कि उसने तुम्हें धोखा दिया, बल्कि ये था कि तुमने खुद को उस जगह तक गिरा दिया जहां वो धोखा दे सका। अब सवाल ये है, क्या बदला लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि बदला उस जैसे इंसान को दोबारा तुम्हारे अंदर जिंदा कर देता है। तुम्हें वो नहीं बनना जो उसने तुम्हारे साथ किया। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आसानी से निकल जाए। इसका मतलब है अब वक्त है सबक देने का, वो भी बिना एक शब्द बोले। ऐसा सबक जो उसके अंदर तक चुभे, जो उसकी ईगो को मिरर दिखा दे। ऐसा सबक जो उसे याद दिलाए कि उसने क्या खोया है और वो कभी वापस नहीं पाएगा। क्योंकि जब एक इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया था तुम्हें ग्रो होते हुए, स्ट्रांग बनते हुए और खुश रहते हुए देखता है, तो उसे सिर्फ गिल्ट नहीं होता, उसे शर्म आती है। वो खुद से भाग नहीं पाता, क्योंकि हर बार तुम्हारा नाम सुनकर उसे अपनी गलती याद आती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 मनोवैज्ञानिक और स्टोइक तरीकों की जो तुम्हें उस स्तर तक उठाएंगे जहां बदला भी छोटा लगने लगे। तुम सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी सिखाओगे कि ताकत शब्दों में नहीं, शांति में होती है। क्योंकि जब तुम चुप रहकर सधी चाल से खुद को बदलते हो, तब तुम्हारा हर कदम उसके लिए एक सबक बन जाता है। ऐसा सबक जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। पार्ट 1, चुप रहकर दिया गया जवाब। सबसे बड़ा सबक होता है, धोखा देने वाला इंसान हमेशा सोचता है कि वो जीत गया। वो मानता है कि उसने तुम्हारे दिल को तोड़कर, तुम्हारी दुनिया बिखेर कर तुम्हें कमजोर बना दिया है। लेकिन असल में वहीं से तुम्हारी असली ताकत शुरू होती है। जब किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा हो, तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है रिएक्ट करना। वो गुस्से में जवाब देते हैं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, सफाई मांगते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि धोखेबाज का सबसे बड़ा फ्यूल तुम्हारी रिएक्शन ही होती है। वो चाहता है कि तुम कुछ कहो, तुम बिखरो, तुम उसके सामने टूटो, ताकि वो खुद को और बड़ा महसूस कर सके। लेकिन जब तुम कुछ नहीं कहते, जब तुम चुप रहते हो, तो वो सबसे ज्यादा डरने लगता है। क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उसकी ईगो पर सबसे गहरा वार करती है। वो सोचता है, क्या मैंने वाकई कोई फर्क नहीं डाला? क्या अब ये मुझे जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है? क्या अब मैं उसके लिए मायने नहीं रखता? यहीं से उसके अंदर की बेचैनी शुरू होती है। तुम्हारी चुप्पी एक मिरर बन जाती है जिसमें वो खुद को, अपनी गलती को और अपने झूठे अहंकार को साफ देख पाता है। क्योंकि जब तुम किसी को रिएक्शन नहीं देते, तो वो अपने ही गिल्ट और क्यूरियोसिटी के जाल में फंस जाता है। धीरे धीरे वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैंने कुछ खो दिया? क्या अब वो किसी और के साथ खुश है? क्या अब मैं उसके लिए इर्रेलेवेंट हो गया हूं? यही वो सवाल हैं जो किसी धोखेबाज को अंदर से तोड़ देते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने किसी ऐसे इंसान को खोया जो उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत था। इसलिए सबसे पहला सबक जो तुम्हें देना है वो है साइलेंस का सबक। तुम्हारी चुप्पी उसका पनिशमेंट बननी चाहिए। वो तुम्हें स्टॉक करे, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करे, पर उसे सिर्फ यही दिखे कि तुम अब बदल चुके हो। तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे जो रोता था, जो एक्सप्लेनेशन मांगता था, जो कहता था क्यों किया ऐसा मेरे साथ। नहीं, अब तुम वो हो जो कुछ कहे बिना आगे बढ़ गया है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे साथ सच में गलत करता है वो तुम्हारी डिस्टेंस से ज्यादा डरता है, तुम्हारी नजरों से नहीं। और जब तुम उसे ये दिखा देते हो कि तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता,
तो वही पल होता है जब उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वो हंसने की कोशिश करेगा, दिखावे में कहेगा कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से वो खुद को खोखला महसूस करेगा, क्योंकि उसने सोचा था कि तुम टूट जाओगे, लेकिन तुम तो और मजबूत बन गए। और यहीं से शुरू होता है रियल रिग्रेट। धोखेबाज के लिए सबसे बड़ी सजदा यही है कि वो देखे तुम्हें बिना उसके खुश और खुद अपने झूठे ईगो में जलता रहे। कभी भी अपनी ऊर्जा उस पर खर्च मत करो जिसने तुम्हें धोखा दिया। वो उसका कर्मा है, उसे ही भुगतना होगा। तुम बस शांत रहो और अपने भीतर वो ताकत जगाओ जो उसे अंदर तक हिला दे, क्योंकि बदला लेने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब तुम खुद को बदलते हो तो सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा ग्लो, वही बनता है उसका सबसे बड़ा सबक। और जब वो खुद को आईने में देखता है तो उसे सिर्फ एक ही बात महसूस होती है, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। पार्ट 2, खुद को इतना बदलो कि उसका गिल्ट उसे चैन से जीने न दे। किसी को सबसे बड़ा सबक क्या दिया जा सकता है? उससे बदला लेकर नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठाकर कि वो अपनी गलती के बोझ तले खुद झुक जाए। जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया, उसने सोचा कि अब तुम टूट जाओगे। उसने ये नहीं सोचा कि जिस इंसान ने दिल से चाहा था, वो अगर एक बार खुद को पहचान ले तो उसकी ताकत किसी तूफान से कम नहीं होती। इसीलिए अपने दर्द को हथियार बना लो, उसे रोने में बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारा दर्द ही तुम्हें वो इंसान बना सकता है जिसे देखकर धोखेबाज खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। जब वो देखेगा कि तुम अब वहीं नहीं रहे, अब तुम अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के साथ जी रहे हो, अब तुम्हारी आंखों में उदासी नहीं, आग है, अब तुम्हारे शब्दों में शिकायत नहीं, सुकून है, तो उसके अंदर कुछ टूटेगा। क्योंकि धोखेबाज हमेशा ये मानकर चलता है कि वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रखता है। वो सोचता है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दर्द सब उसके इर्द गिर्द घूमता है। पर जब तुम अपनी खुशी का जरिया खुद बन जाते हो तो वो कंट्रोल उसके हाथ से छीन जाता है। और जब किसी ईगो ड्रिवन इंसान से उसका कंट्रोल छिन जाए तो वो अंदर से टूटने लगता है। तुम्हें अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जिंदगी का फोकस खुद पर रखो। अपने हेल्थ, करियर, लुक्स, माइंडसेट, हर चीज पर काम करो, क्योंकि जितना तुम खुद को उठाओगे उतना ही वो गिल्ट में डूबेगा। वो चाहे लाखों मुस्कुराहटें दिखाए, सोशल मीडिया पर झूठे आई एम हैप्पी पोस्ट डाले, पर अंदर से वो जानता होगा कि उसने किसे खो दिया। एक बात हमेशा याद रखना, धोखेबाज को पछतावा तब नहीं होता जब तुम टूटते हो, बल्कि तब होता है जब तुम खिलने लगते हो। जब वो देखता है कि तुम अब किसी वैलिडेशन के पीछे नहीं भाग रहे, जब तुम हर दिन अपने आप को और मजबूत बना रहे हो, जब तुम वही मुस्कान वापस पा चुके हो जो उसने छीन ली थी, तो उसका ईगो चिल्लाता है, वो अब मुझसे बेहतर है, और यही उसके सजा बन जाती है। तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही थे। वक्त खुद तुम्हारा वकील बन जाएगा, क्योंकि जो इंसान धोखा देता है वो अपने कर्मों से खुद को सजा देता है। तुम्हें बस वक्त का इस्तेमाल सही दिशा में करना है। अपने अंदर की शांति को इस तरह गढ़ो कि वो तुम्हारा शील्ड बन जाए। हर बार जब तुम्हें उसकी याद आए, उसे याद मत करो, उसे लेसन की तरह देखो, क्योंकि हर धोखा हमें एक लेसन देता है, कैसे खुद को आइडेंटिफाई करना है, कैसे खुद से प्यार करना है, और कैसे बिना किसी के भी अपने आप को कंप्लीट महसूस करना है। एक दिन आएगा जब वो इंसान तुम्हें कहीं देखेगा मुस्कुराते हुए, कॉन्फिडेंट, काम, खुश, और वो खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? वो उस पल में मुस्कुरा नहीं पाएगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि उसने किसी को नहीं छोड़ा, उसने अपने जीवन का सबसे सच्चा इंसान खो दिया। और यही होता है असली बदला, जब तुम खुद को इतना ऊंचा उठा लेते हो कि उसकी गलतियां तुम्हारे सामने बौनी लगने लगती हैं, जब तुम्हारी चमक इतनी तेज हो जाती है कि वो अपनी छाया से डरने लगता है। याद रखो, इंसान को उसकी गलती से सजा नहीं मिलती,
बल्कि उस एहसास से मिलती है कि उसने क्या खो दिया है। और जब तुम खुद को बदलते हो, बेहतर बनते हो, तो वो एहसास उसका सबसे बड़ा कैद खाना बन जाता है। तो अब समय है खुद पर काम करने का, क्योंकि तुम्हारा ग्लो अप ही उसका डाउनफॉल होगा। पार्ट 3, अपने जज्बात पर काबू पालो, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी हार है। कभी गौर किया है, जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो वो चाहता क्या था? वो बस इतना चाहता था कि तुम अपना आपा खो दो। तुम गुस्से में बोलो, रो, सफाई दो, जस्टिफाई करो, क्योंकि हर धोखेबाज को वैलिडेशन चाहिए, ये देखने के लिए कि वो अभी भी तुम्हारे ऊपर असर रखता है। लेकिन अगर तुमने उसे वो वैलिडेट करना बंद कर दिया, अगर तुमने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया, तो तुम उसके ईगो की सबसे बड़ी दीवार तोड़ देते हो। क्योंकि धोखा देने वाला इंसान अपनी सच्चाई नहीं झेल पाता, वो गिल्ट से बचने के लिए ब्लेम गेम खेलता है। वो कहेगा, तुम ही ऐसे थे, तुमसे रहा नहीं गया, तुम बहुत इमोशनल थे, और तुम्हारा हर रिएक्शन उसे और रिलीफ देता है। पर जब उसे कोई रिएक्शन ही नहीं मिलता, वो खुद के अंदर सड़ने लगता है। वो सोचता है, अब ये मुझे इग्नोर कैसे कर रहा है? क्या अब इसे फर्क ही नहीं पड़ता? क्या अब ये मेरे बिना खुश है? और वहीं से शुरू होती है उसकी सजा। इसीलिए अपने जज्बात पर काबू पाना बदले से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जब तुम मुस्कुराते हो जबकि तुम्हें दर्द है, जब तुम शांत रहते हो जबकि अंदर तूफान है, तो वो तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा कंट्रोल दिखाता है। क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को मास्टर कर लेता है, उसे कोई भी नहीं हिला सकता। वो जानता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, और कब सिर्फ देख कर भी जीत जाना है। अगर वो तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश करे, मत फंसो। अगर वो तुम्हारे सामने किसी और के साथ खुशी दिखाए, बस मुस्कुरा दो। क्योंकि जो सच में खुश होता है वो दिखावा नहीं करता, और जो दिखावा करता है वो अंदर से खाली होता है। उसकी नकली मुस्कान को देखकर कभी परेशान मत होना, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब वो उसी मुस्कान के पीछे छुपे दर्द से तड़पेगा। वो दिखाएगा कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर उसके अंदर गिल्ट और रिग्रेट का तूफान चलेगा, और तब तुम्हारी शांति उसका सबसे बड़ा डर बन जाएगी। क्योंकि जब तुम इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हो, तो तुम किसी की वीकनेस नहीं, उसका मिरर बन जाते हो। वो खुद को तुम्हारे सामने देखने से डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम अब उससे ऊपर उठ चुके हो। तभी याद रखना, धोखा देने वाला हमेशा चाहता है कि तुम कमजोर बनो, लेकिन जब तुम अपनी चुप्पी और कंट्रोल से उसे जवाब देते हो, तो वो खुद अपनी गलती से शर्मिंदा होने लगता है। तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा काम बिहेवियर, ये सब उसके लिए ऐसे सवाल बन जाते हैं जिनका कोई जवाब नहीं। वो बार बार सोचता रहेगा कि क्या वो मुझे भूल गया? क्या अब उसके अंदर मेरे लिए कोई इमोशन ही नहीं बचा? और वो सवाल उसे रातों की नींद छीन लेगा। धीरे धीरे वो वही गलती समझेगा जो उसने की थी, और तब उसे एहसास होगा कि उसने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया, उसने वो शांति खो दी जो सिर्फ सच्चे लोगों की मौजूदगी से मिलती है। तुम्हें अब उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा मिशन रिवेंज नहीं बल्कि मास्टरी है अपने इमोशंस पर, अपने पेन पर कंट्रोल। क्योंकि जब तुम्हारा मोटिव रिवेंज होता है तो तुम्हारा फोकस फिर उसी इंसान पर चला जाता है, लेकिन जब तुम्हारा मोटिव ग्रोथ होता है तो यूनिवर्स खुद तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। तुम्हें अब ये माइंडसेट अपनाना है कि मैं अपनी जिंदगी का हीरो खुद हूं। कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, कोई मुझे वैलिडेट नहीं करेगा, कोई मुझे पूरा नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद पूरा हूं। जब तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे डिसीजंस अलग होने लगते हैं। अब तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हारे अंदर वो शांति होती है जो सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट से आती है। तुम्हें अब अपना ध्यान खुद पर लगाना है, अपने करियर में, अपने हेल्थ में, अपने ड्रीम्स में। हर दिन खुद को एक नया वर्जन बनाओ,
वो वर्जन जो कल से बेहतर है और कल उससे भी ज्यादा होगा। सोचो जब वो तुम्हें देखेगा, एक ऐसा इंसान जो अब कॉन्फिडेंट है, जिसका चेहरा शांति से भरा है, जो अब किसी को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो वो खुद को कंपेयर करने लगेगा। वो चाहे न भी माने, लेकिन उसके अंदर एक आवाज उठेगी, मैंने उसे खो दिया। और यही वो पल होगा जहां पावर शिफ्ट पूरी तरह तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि अब वो तुम्हारे पीछे भागेगा वैलिडेशन के लिए और तुम चल रहे हो अपने डेस्टिनी के रास्ते पर। याद रखना, सक्सेस हमेशा आवाज नहीं करती, वो चुपचाप सबका ध्यान खींच लेती है। और जब तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बनती है तो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद सब समझ जाता है। तुम्हारी प्रोग्रेस उसकी सजा है, तुम्हारा ग्लो उसका गिल्ट है, तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी है। इसीलिए अब हर सुबह उठो और ये सोचो कि अब मैं उस इंसान को कुछ साबित नहीं करने जा रहा, मैं खुद को साबित करने जा रहा हूं। क्योंकि जो इंसान खुद के अंदर जीत जाता है उसे कोई बाहर से हरा नहीं सकता। 5वां मुकाम, जब वो लौटे तो उसे वही इंसान न मिले जो पहले था। अब ये आखिरी और सबसे गहरा काम है। जब वो लौटे तो उसे वही इंसान न मिले जो पहले था, क्योंकि यही वो पल है जहां कहानी पलटती है। जहां पहले तुम तड़पते थे, अब वो बेचैन रहेगा। जहां पहले तुम कोशिश करते थे, अब वो मौका ढूंढेगा, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो पूरी तरह से। जब कोई हमें छोड़ता है तो वो हमेशा उम्मीद करता है कि हम वहीं रहेंगे। वो सोचता है कि ये इंसान मेरे बिना अधूरा रहेगा। वो ये नहीं जानता कि समय एक ऐसा शिक्षक है जो सबसे टूटी आत्माओं को सबसे मजबूत बना देता है। अब जब वो लौटेगा, और लौटेगा जरूर, तो उसे सामने वो इंसान नहीं मिलेगा जो रोया था, गिड़गिड़ाया था या माफी मांगता फिरा था। अब उसे मिलेगा एक ऐसा इंसान जो अपनी कीमत समझ चुका है, जो अब किसी भी रिश्ते को अपने सम्मान से ऊपर नहीं रखता। तुम्हारे चेहरे पर अब भी वही सॉफ्टनेस होगी, पर अब वो कमजोरी नहीं होगी, वो शांति होगी। तुम्हारी आंखों में अब भी वही गहराई होगी, पर अब वहां उम्मीद नहीं, अनुभव होगा। तुम्हारे शब्द अब भी उतने ही सच्चे होंगे, पर अब उनमें भावनाओं से ज्यादा सीमाएं होंगी। वो जब तुम्हें देखेगा तो उसे समझ आएगा कि ये वो इंसान नहीं जिसे मैंने छोड़ा था। और यही रियलाइजेशन उसके भीतर सबसे बड़ा तूफान खड़ा करेगा, क्योंकि अब तुम वो नहीं जो किसी के लौटने से खुश हो जाओ। अब तुम वो हो जो सोचते हो, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? तुम अब किसी की मौजूदगी से सिक्योर नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी शांति अब तुम्हारे अंदर है। जब तुम खुद को इस स्तर तक इवॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। अब तुम किसी को मनाने नहीं जाते, क्योंकि तुम जानते हो जो सच में तुम्हारा है वो बिना कहे भी तुम्हारे पास रहेगा। अब तुम्हारी खामोशी तुम्हारा जवाब बन जाती है, तुम्हारा डिस्टेंस तुम्हारी डिग्निटी बन जाता है, और तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी ताकत। वो इंसान जो पहले तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था, अब तुम्हारे हर जेस्चर को डिकोड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि जिस इंसान ने कभी उसे अपनी प्रायोरिटी बनाया था, अब वही इंसान उसे ऑप्शन मान चुका है। वो शायद बात करने की कोशिश करेगा, वो कहेगा चलो सब भूल जाते हैं, लेकिन तुम अब भूल चुके हो उसे नहीं, बल्कि वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो उसके लिए सब कुछ सहता था। अब तुम उसे मुस्कुराकर देखोगे, पर वो मुस्कान वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। अब वो मुस्कान तुम्हारे कंट्रोल की निशानी होगी, तुम्हारे अंदर की जीत की। देखो, हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर पछताना पड़ता है, लेकिन सबसे गहरा पछतावा तब होता है जब सामने वाला अब वही नहीं रहता। वो इंसान जिसे तुम तोड़ते हो, अगर वो खुद को फिर से जोड़ लेता है तो उसके सामने तुम्हारी हर गलती एक आईने की तरह चमकती है। इसीलिए जब वो लौटे तो उसे वही इंसान ना मिले, उसे वो इंसान मिले जो अब इतना शांत है कि उसकी बेचैनी और साफ दिखे, इतना मजबूत है कि उसका गिल्ट और गहरा लगे, इतना आत्मनिर्भर है कि उसकी वापसी अब किसी फर्क की तरह ना लगे, बस एक कहानी की तरह लगे जो खत्म हो चुकी है। और तब वो खुद समझेगा कि उसे खोकर
उसने अपने हिस्से की शांति खो दी। क्योंकि जब कोई इंसान खुद को पा लेता है तो फिर कोई उसे खो नहीं सकता। अब वक्त है अपने भीतर उस वर्जन को पैदा करने का जो न सिर्फ उसे पछताने पर मजबूर करे बल्कि तुम्हें खुद पर गर्व करने का मौका दे। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो चुप रहकर खुद को बेहतर बना लेता है, जो जवाब नहीं देता बल्कि अपनी जिंदगी को जवाब बना देता है, जो लौटने की उम्मीद नहीं रखता बल्कि इतना आगे बढ़ जाता है कि पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। छठा काम, उसे एहसास होने दो कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रही। सबसे बड़ा झटका किसी इंसान को तब लगता है जब वो महसूस करता है कि जिसके बिना वो खुद को स्पेशल समझता था, वो इंसान अब बिना उसके भी पूरी तरह शांत, मजबूत और खुश है। यही असली गेम पलटता है। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुमने जो करना था कर लिया। तुम चुप रहे, खुद को सुधारा, खुद को बेहतर बनाया और अब तुम्हारा पूरा ध्यान अपने ग्रोथ, पीस और फ्यूचर पर है। जब वो देखेगा कि अब तुम्हारे अंदर कोई खालीपन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं, वो खुद अंदर से टूट जाएगा। क्योंकि उसे समझ आएगा कि वो इंसान जो पहले हर चीज में उसे ढूंढता था अब अपनी दुनिया खुद बना चुका है। वो यही सोचने लगेगा, अगर अब इसे मेरी जरूरत नहीं रही तो शायद अब इसे वापस पाना भी मेरे बस में नहीं। और इसी एहसास से शुरू होती है उसकी तड़प। वो तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ेगा, पुरानी तस्वीरें देखेगा और हर बार दिल में वही सवाल उठेगा, क्या वो सच में अब नहीं लौटेगा? वहीं तुम आगे बढ़ चुके हो बिना किसी नफरत के, बिना किसी दिखावे के, बस एक खामोश सफलता के साथ। और वो खामोशी ही उसका सबसे बड़ा सरजा बन जाएगी, क्योंकि अब वो खुद कहेगा, काश मैं उसे खोता नहीं। और अगर तुमने ये 6 काम सच में कर लिए तो यकीन मानो एक दिन वो खुद कहेगा, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। क्योंकि जब तुम अपने चुप्पी में मजबूत रहते हो, अपनी मेहनत में डूब जाते हो, अपनी शांति को अपनी ताकत बना लेते हो, तो सामने वाला अपने ही फैसलों से डरने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसने किसी इंसान को नहीं, एक रूह को खो दिया है जो सच में उसकी जिंदगी का सुकून था। अब तुम वो नहीं जो किसी के लौटने का इंतजार करता है, अब तुम वो हो जो अपने भीतर लौट चुका है। और यही बात तुम्हें अजय बना देती है, क्योंकि असली ताकत कभी किसी को मनाने में नहीं होती, बल्कि खुद को इतना काबिल बना लेने में होती है कि कोई तुम्हें खोने से डरने लगे। तो अब वक्त है अपनी कहानी को पलटने का। वो लौटे या ना लौटे, तुम अपनी शांति मत खोना, क्योंकि जो अपने दिल से निकलकर दिमाग से जीने लगता है वो कभी हारता नहीं, वो हर हाल में जीतता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे अपने तक मत रखो, किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो अभी अपने टूटे हुए वक्त से लड़ रहा है। और अगर तुम्हें ऐसे ही गहरे और सच्चे स्टोइक माइंडसेट वाले वीडियो चाहिए तो एंडलेस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम दर्द को शब्दों में नहीं, सीख में बदलते हैं। याद रखना, कभी किसी को दिखाने के लिए मत बदलो, खुद के लिए बदलो, क्योंकि जब तुम खुद को पा लेते हो तो दुनिया तुम्हें खोने से डरती है। धन्यवाद।